तो मुझे लगता है कि मायावती कहीं न कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी बार्गेनिंग पावर अगर हमको बढ़ानी है, तो सपा पे हमको जो है अटैक करना है। तो इसी रणनीति के तहत तो सपा को निशाने पर सीटों का खेल है, मतलब लग रहा है कि सीटों की वजह से ही बार्गेनिंग जितनी बढ़ेगी जी, उतना ही हमको जो है लाभ मिलेगा और हमको उतना ही गठबंधन में हमको तवज्जो मिलेगी। जितना भी पसमानदा मुस्लिम समाज है, दबा कुचला मुस्लिम समाज है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा वोटर बसपा सपा कांग्रेस से निकल चुका है मुस्लिम, और बाकी बच्चों में यह खींचातानी चल रही है और लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को लेकर लगातार अटकलें जो थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी विराम लगाने की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी एक तरफ इंडिया अलायंस के साथ में है कहीं ना कहीं और दूसरा बीएसपी अब समाजवादी पार्टी के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। आखिर वजह क्या है, क्यों ये एक दूसरे की इतने ज्यादा तल्खी बढ़ गई है कि गेस्ट हाउस कांड तक को याद कर लिया गया है। हमारे साथ कई सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो आखिर उनकी नजरों में ये किस तरीके से पूरा ये सिनेरियो जो चल रहा है, हम एक एक करके पूछते रहेंगे और बात करते रहेंगे। उनसे नाम भी पूछेंगे, उनका परिचय भी जानेंगे। आपका नाम बताइए। विजय मिश्रा। सर आप? शिवशरण सिंह जी। देवराज सिंह। मोहम्मद शरीफ। सर मैं आपसे शुरू करता हूं पहले कि जिस तरीके से दोनों में तल्खी शुरू हुई है, क्या लगेगा आपको, क्या लगता है कि इतनी ज्यादा किस बात को लेकर विवाद हो गया है कि आपस में एक दूसरे को समाजवादी पार्टी और बीएसपी हावी हो गए कि इंडियन अलायंस में शामिल नहीं होने देंगे? देखिए, ये मूल झगड़ा जो है ये अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट टारगेट पे है। उसी के तहत ये चल रहा है कि ये एक हवा चली उत्तर प्रदेश में कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान हो सकता है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये लगा कि अगर मुस्लिम वोट उससे खिसका तो फिर समाजवादी पार्टी की स्थिति कहाँ कैसी रहेगी। अब जहाँ तक गठबंधन की बात, उसमें शामिल होने के बसपा का मामला है, मायावती का जो बयान आया या अखिलेश यादव का बयान, वैसे अखिलेश यादव ने कल कुछ नरमी दिखाई अपने कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन भी दिया। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये इंडी गठबंधन की बैठक हुई उसमें समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से शामिल हुई उत्तर प्रदेश से, और बसपा मायावती की पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई। और जहां तक हमको हमारा अनुमान है कि बसपा कतई इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसको अपना मजबूत आधार खड़ा करना है फिर से। क्योंकि मायावती ने अपने भतीजे को जो प्रमोट किया है उसको आगे बढ़ाने का उनका टारगेट है अपनी पार्टी के साथ अपने भतीजे को स्थापित करना, क्योंकि उसको स्थापित करने में राजनीति में लाने में उन्होंने विलंब किया है। तो उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं उसमें उनको आइडिया ये है कि अगर उनका मूल वोटर जो है, बसपा का जो मूल वोटर दलित है, उसका रुझान भी समाजवादी पार्टी के यादों वोटों की तरफ नहीं है, वो उनसे दबे हुए हैं। वो ये महसूस करते हैं कि अगर ये इनके साथ हम फिर रहे तो हमारे साथ फिर बदतमीजी होगी, कुछ न कुछ हो सकता है। इसलिए मायावती अपने मूल वोटर को बचाते हुए इस इंडी गठबंधन में उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर 19 में तो साथ में रहे थे दोनों। हाँ, साथ में रहे थे, साथ में रहे, और साथ में रहने का उनको परिणाम भी मिला। कि परिणाम उसका फायदा तो चलो लोकसभा में बसपा ने उठाया, सपा ने नहीं उठाया, लेकिन जो रिपोर्ट्स बाद में मायावती को मिली कि उनका वोटर जो है उससे इनकी दबंगई से वो अपने को अलग रखना चाहता है। सर आपसे पूछे, ये बताइए क्या वजह इतनी तल्खी की, गेस्ट हाउस कांड तक को याद कर लिया गया, मायावती ने याद दिला दी जो बहुत पुरानी बात रही थी। ऐसे में इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी से क्या रहा, जबकि कन्नौज में तो डिम्पल और अखिलेश को आशीर्वाद तक दिया था। देखिए कि राजनीति के मुद्दे होते हैं, और गेस्ट हाउस कांड उछालने का जहां तक मुझे लगता है जो मायावती का स्टैंड हो सकता है, तो उन्हें लगता है कि हम अपने वोट बैंक को अपने साथ कैसे इंटैक्ट रखें। तो हो सकता है इसी लक्ष्य को साधने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड की वजह से मायावती का जो पॉलिटिकल एक कैरियर है प्रभावित तो हुआ, लेकिन उस घटना ने उनको बहुत उनके कद पे बहुत इजाफा भी पैदा किया। वो एक इस्टेब्लिश पॉलिटिशियन के रूप में आगे बढ़ी हैं। रही बात गेस्ट हाउस कांड हो या क्या कहते हैं फ्लाईओवर की बात तो हो रही है कि माल एवेन्यू में फ्लाईओवर भी बन गया, तो ये एक तात्कालिक कारण है कि हम अपने को अपने वोट बैंक के बीच कैसे एग्रेसिव रूप से ले जाएं,
क्योंकि मायावती की पॉलिटिक्स जो है एग्रेसिव पॉलिटिशियन के रूप में रही है और अपने वोट बैंक को वो ये साबित करती रही कि हम जितना आक्रामक रहेंगे हमारा वोट बैंक हमसे उतना ही जुड़ा रहेगा। तो इस मुद्दे को शायद उन्होंने इसी रणनीति के तहत उठाया है। और रही बात बसपा और सपा की उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को लेकर तल्खी की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मेजर रोल में दिख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रभाव अन्य जो दल हैं, चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनके विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो मुझे लगता है कि मायावती कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी बार्गेनिंग पावर अगर हमको बढ़ानी है तो सपा पे हमको जो है अटैक करना है। तो इसी रणनीति के तहत वो सपा को निशाने पर सीटों का खेल है, मतलब लग रहा है कि सीटों की वजह से ही बार्गेनिंग जितनी बढ़ेगी जी उतना ही हमको जो है लाभ मिलेगा और हमको उतना ही गठबंधन में हमको तवज्जो मिलेगी। वो आपके पास जी क्या लगता है आपको कि जो इंडिया अलायंस है उसमें कांग्रेस तो दोनों का वेलकम कर रही है, समाजवादी पार्टी का बीएसपी, लेकिन दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं, नहीं चाहते हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस 80 सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए और ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उन्हें लोकसभा में मिलेगा। क्योंकि इसके पहले अगर 2019 की लोकसभा सीटों की हम बात कर लें तो 2019 लोकसभा सीटों में अगर 10 सीटें लोकसभा की बीएसपी के खाते में गई तो कहीं ना कहीं गठबंधन का एक फायदा ही था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि अगर बीएसपी भी यहाँ पर आती है तो उसकी जो सीटों की कटौती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते से होगी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खाते से होगी। और वही हाल बीएसपी और कांग्रेस अगर साथ में आती है और उसमें भी समाजवादी पार्टी साथ में आती है तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो कटौती होगी वो बीएसपी के खाते से या कांग्रेस के खाते से होगी। तो यहाँ पर वो सामंजस्य किसी और पार्टी के साथ में इनका नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है, क्योंकि लोकल पार्टियां हैं यहाँ का लोकल चुनाव वो लड़ती हैं, तो वो अपनी अधिक से अधिक सीटें जो है वो चाहती है हमारे पास रहे, हमारे कैंडिडेट को मिले, क्योंकि वहां पे उनका वर्चस्व बना रहे। अगर किसी और पार्टी के किसी प्रत्याशी को सीट मिलती है तो कहीं ना कहीं भले ही वो रहे कि हमारे किसी प्रत्याशी के साथ वो डमी कैंडिडेट बने, लेकिन वो वर्चस्व उस सीट पर नहीं रह जाता है लोकसभा पे। तो यही कारण है जिसकी वजह से सामंजस्य उनका और बीएसपी और सपा का तो बैठ सकता है, लेकिन यहां पर अगर कोई तीसरी चौथी या पांचवी पार्टी आती है तो वो सामंजस्य बिल्कुल नहीं बैठ सकता। और यही पूरे गठबंधन का हाल है, या तो सपा आ सकती है तो बसपा आ सकती है, क्योंकि सपा आएगी तो बसपा की सीटें फिर को लेकर के झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बसपा आएगी तो सपा की सीटों को लेकर के झगड़ा बढ़ेगा। और यही वजह जिसकी वजह से उनका सामंजस्य तो बैठ सकता है, लेकिन उस पूरे गठबंधन में दोनों का सामंजस्य क्या लगता है, क्या गठबंधन नहीं होगा क्या फिर इंडिया अलायंस? देखिए, अभी तक का जो इंडिया अलायंस की जितनी भी बैठक हुई है उसमें बीएसपी का कहीं से भी वो प्रतिनिधित्व नहीं रहा, या आप इसके पहले दिल्ली में जितनी भी बैठकें हुई इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे बीएसपी मायावती का उस तरह से सामंजस्य नहीं रहा। हालांकि बीच बीच में उनके बयान जरूर आते रहे, लेकिन गठबंधन को लेकर के कहीं से भी कोई सामंजस्य नहीं बैठा। लेकिन यहाँ पर जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अब बिठाना जरूरी है। उसका कारण ये है क्योंकि अभी जो भी लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट हुई है, क्योंकि अन्य पार्टी में आप देख रहे होंगे कि प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा सिर्फ होनी बाकी रह गई। सपा ने अभी हाल ही में कहा कि जहां 15 जनवरी होती है, जहां पर ये सूर्य उदय होता है, उसके बाद वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। वहीं बीएसपी में कोई भी सुगबुगाहट इस समय बिल्कुल नहीं है, यानी कोई भी उनकी सीटों को लेकर के प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा है। इसके पहले हालात दूसरे थे, बीएसपी की सीटों को लेकर के हलचल पहले से बढ़ जाती थी। हालांकि बहुत सारे लोग आरोप लगाते थे कि पैसे लेकर के सीट दी जा रही है और समय से पहले उनकी सीटों की घोषणा भी हो जाती थी। सबसे पहले आपको याद हो बीएसपी की सीटें घोषित होती थी, लेकिन इस बार उनकी सीटों की घोषणा नहीं हुई है, यानी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर गठबंधन नहीं हुआ तो उतना बहुत ज्यादा क्रेज बीएसपी की सीटों को लेकर के नहीं रहेगा जो इससे पहले रहता था। तो उस क्रेज को भी बनाकर रखना है और यही मजबूरी है जिसकी वजह से जहां पर अभी तक गठबंधन की बात मायावती नहीं कर रही थी, अब वो गठबंधन में जाना चाहती हैं। लेकिन इस सामंजस्य के साथ अगर जाएंगी तो उतनी सीटें उनके खाते में नहीं जाएंगी जितनी सीटों को लेकर के वो सोच रही हैं। जो जिस तरीके के हालात हैं, आपको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस है वो सीटों के मामले पर दे पाएगी इन बीएसपी और समाजवादी पार्टी को इस तरीके से जो आपस में चल रहा है? और दूसरा कि इतना ज्यादा विवाद समाजवादी और बीएसपी के बीच में कि दोनों एक दूसरे पर अटैकिंग हो गए, स्टेटमेंट पास कर रहे हैं और अब साथ में खड़े नहीं होना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने मुस्लिम समाज के बड़े लीडरों को पकड़ा, छोटी जात के दबे कुचले मुस्लिम पर ध्यान कभी नहीं दिया। सारे दबे कुचले मुस्लिमों को इन लोगों ने, तीनों ने छला, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो और चाहे कांग्रेस हो। आज प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं
पसमानदा मुस्लिम समाज को, दबे कुचले मुस्लिम समाज को दी हैं, घर घर योजनाएं पहुंचाई हैं और पहुंचा रही है सरकार, उसको देखकर ये सब के सब परेशान है तीनों पार्टी के लोग, सपा बसपा कांग्रेस। क्या ये मुस्लिम की वोटर की लड़ाई है इस वजह से? पूरी मुस्लिम वोटर की लड़ाई है। जिन सीटों पर सपा लड़ाना चाहती है उसी सीट पे बसपा भी लड़ाना चाहती है, उसी सीट पे कांग्रेस भी लड़ाना चाहती है। इस बार जितना भी पसमानदा मुस्लिम समाज है, दबा कुचला मुस्लिम समाज है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा वोटर बसपा सपा कांग्रेस से निकल चुका है मुस्लिम, और बाकी बच्चों में यह खींचातानी चल रही है और लड़ाई चल रही है। सर क्या लगता है कि अब ये गठबंधन पॉसिबल है, हो पाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, गठबंधन को लेकर अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन जो मायावती का स्टैंड है वो गठबंधन के शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो मायावती जी एक दूरी इस गठबंधन से बनाकर चलती रही हैं। और मायावती जी की राजनीति का जो एक तरीका रहा है या एक उनका राजनीति में अपने को कैसे हमको बनाए रखना है, तो वो बहुत चीज़ें जो है बिल्कुल लास्ट मुहिम में जाके क्लियर करती हैं कि ताकि हमको हमारी वैल्यू बनी रहे और हमको बिल्कुल ओवरलुक ना कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अंततः, क्योंकि वो इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर हैं कि अगर हम किसी गठबंधन में नहीं गए तो 2014 में जो लोकसभा का चुनाव परिणाम था वो बसपा के लिए शून्य था। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ और इसका मैक्सिमम फायदा बसपा को मिला। 10 सीटें बसपा को जो है जीत के मिली, समाजवादी पार्टी को भले ही 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो मायावती जी के पास ये जो आंकड़ा तो बिल्कुल है ही है कि अगर हम गठबंधन में नहीं आएंगे तो हमारी सीटों में इजाफा नहीं होगा। हो सकता है कि 2014 का परिणाम फिर ना भोगना पड़ जाए, इसलिए अंततः उनको जो है गठबंधन में तो आना ही पड़ेगा। कांग्रेस दोनों से पहल कर रही, लेकिन वो ना ही समाजवादी पार्टी से कह रही कि आप अपना सुलझाइए, ना ही बीएसपी से कह रही है। आपको लग रहा है कि तीनों एक खांचे में सेट हो पाएंगे? देखिए, कांग्रेस तो अपनी उसमें है, वो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि हम 2009 के चुनाव में जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में एक अचानक रिजल्ट आया था, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, मुलायम सिंह के साथ गठबंधन की बात हुई और फिर गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का नहीं हुआ और उम्मीद से ज़्यादा कांग्रेस सीटें ले आई थी, क्योंकि मुसलमानों का रुझान सीधे कांग्रेस की तरफ बढ़ा। आज की तारीख में हमारा अपना अनुमान है कि बसपा यही सोच रही, कांग्रेस यही सोच रही है कि हमको उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमाना है और उसके पास कोई भी किसी भी जात बिरादरी धर्म का कोई वोट बैंक नहीं है और उसको दिख रहा है कि अगर मुसलमान को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ तो उसी दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। और उसमें मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने की स्थिति में कांग्रेस की इंटरनल है। देखिए, उनकी आंतरिक जो भी हो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस का फायदा सिर्फ मायावती से होगा, समाजवादी पार्टी से नहीं हो सकता है। संभावना है एक साथ लड़ने की कि बीएसपी अलग लड़ेगी? हमें तो नहीं लगता, हमको तो लगता है बीएसपी अलग रहेगी। बिल्कुल। क्या लगता है कि बीएसपी अलग रहेगी कि साथ में लड़ेगी? देखिए, जिस तरह का पूरा सामंजस्य है, अगर आप उसको ठीक से देखें तो यहाँ पर तीनों पार्टियों को एक साथ आना कहीं से भी दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां साथ में आती हैं तो सिर्फ 3 पार्टियों की बात नहीं है। यहाँ पर 1-2 सीटों की मांग अन्य पार्टियां भी करने वाली हैं जो कि इंडिया गठबंधन में साथ में आई हुई हैं, भले चाहे वो 1 सीट ही क्यों ना मांगे। तो ये जो पूरा सामंजस्य है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के है, और अगर बसपा और सपा एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो उनकी सीटें, उनकी मांग सबसे ज्यादा रहेगी और वो झगड़ा लगातार रहेगा और लगातार उसकी चर्चा भी होती रहेगी। और इसके पहले भी 2019 की बात आप देख लीजिए, कितना लंबा गठबंधन चला, जहां चुनाव खत्म हुआ उसके बस कुछ समय बाद दोनों लोग फिर अलग हो गए। तो ये सामंजस्य सबसे ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि ये बात आपने देखा तो अखिलेश यादव का भी हाल ही में बयान आया कि क्या ये सुनिश्चित है कि वो चुनाव लड़ने में साथ में आए और उसके बाद वो गठबंधन में टिकी रहे, क्योंकि उनका ये रिकॉर्ड भी रहा है बीएसपी का कि ज्यादा लंबा समय तक गठबंधन उनका रहा नहीं, चाहे जिसके साथ भी रहा हो। बीजेपी के साथ आपको याद हो जब 6-6 महीने की बात हुई थी, और इसके बाद जब सपा के साथ इसके पहले भी जब उनका गठबंधन था वो भी बहुत लंबा नहीं टिका। तो और ये जो हाल ही में अखिलेश के साथ गठबंधन हुआ वो भी बहुत लंबा नहीं टिका। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा सामंजस्य इसी बात को लेकर के है कि क्या वो गठबंधन में जिन शर्तों के साथ जुड़ेंगे, क्या वो शर्त के साथ उतनी देर तक चलेंगे, और उससे भी बड़ा सवाल कितनी सीटों को लेकर के कौन कितना संतोष करेगा, क्योंकि सबको अपने प्रत्याशी को संतोष भी करना है और जिस सीट को वो छोड़ेंगे वहां से उनका वर्चस्व भी हटेगा। तो इन दोनों चीजें ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और यही वजह है कि यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि बीएसपी अगर गठबंधन में आती है तो समाजवादी पार्टी रहेगी और समाजवादी पार्टी अगर आती है तो बीएसपी रहेगी। तो यहाँ पर सबका साथ में आना बहुत ही मुश्किल लगता है।
लगातार यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका मानना यही है कि एक तो सीटों को लेकर जो ये विवाद चल रहा है वो सबसे बड़ी वजह है दोनों के बीच में, दूसरा मुस्लिम वोटर्स को लेकर है सबसे बड़ी वजह कि वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बट ना जाए, ये वजह एक हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा पहलू जो निकल कर आ रहा है कि तीनों एक साथ एक अलायंस में आना बहुत कम संभावनाएं लगती हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव लोकसभा का होना है वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आखिर ये तीनों पार्टियों की दिशा और दशा क्या होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।